चलिए बच्चों, आज की हमारी 12th संस्कृत की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हैं। लगातार हमारी मैराथन क्लास आपके एग्जाम से पहले तक चलेगी, तो निश्चित रूप से आप इससे जुड़ जाएं और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल हम देख रहे हैं, कया अमृतम अश्नुते। कया अमृतम अश्नुते यानी किससे अमृत की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ऑप्शन है इसमें त्यागेन, विद्या, ज्ञानेन, धनेन। तो इसका उत्तर बताइए बच्चों, क्या होगा। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा बच्चों, त्याग से नहीं है, विद्या, ज्ञान और धन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों विद्या। यानी अमृत जो प्राप्त होता है वो विद्या से प्राप्त होता है, क्योंकि पाठ के नाम में भी लिखा है विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कया भावनया जगत भुंजीत। कया भावनया जगत भुंजीत, किस भावना से जगत को उपभोग करता है या करना चाहिए, किस भावना के साथ में उपभोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन है लोभेन, प्रेमणा। देखो, लोभेन, प्रेमणा, त्यागेन, ईश्वरेन। तो इसका एकदम सही आंसर होगा बच्चों त्यागेन, यानी त्याग भावना से संसार को उपभोग करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट, क्योंकि मैराथन क्लास है तो लगातार चलती रहेगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इह कानी कुर्वण जिजीविषेत। यहां पर मतलब इस संसार में क्या करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन है कर्माणि, धनार्जनम, ज्ञानार्जनम, उपभोगम। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए इस संसार में व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, असुर्याः नाम लोकाः केन आवृताः। असुर संबंधी जो लोक हैं वो किससे आच्छादित हैं, किससे ढके हुए हैं। ऑप्शन है गंधेन तमसा, अंधेन तमसा, अज्ञानेन धनेन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसी तरह से आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां लगातार आपको एग्जाम से पहले तक जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ आपको यहां मिलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अंधेन तमसा। अंधेन तमसा का मतलब होता है बहुत ज्यादा अंधकार, गहन अंधकार से युक्त। ठीक है, जिसमें दुख और क्लेश के अलावा कुछ नहीं होता है, इस तरह का गहन अंधकार, उससे आच्छादित होता है असुर संबंधी लोक, ऐसे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मनसोपि जवीयः कः। जवीय का मतलब होता है बच्चों वेगवान। तो यहां पर देखिए, मनसोपि जवीयः का यानी मन से भी जवीय कौन है, वेगवान कौन है, मन से भी ज्यादा वेगवान, गतिवान कौन है। तो ऑप्शन है धूमः, आत्मा, वायुः, तेजः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। यानी कि जो आत्मा है वो मन से भी ज्यादा गति वाली होती है, आत्मा। तो इस तरह से हमारे 5 प्रश्न हो जाते हैं। ये आपने देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से वीडियो में देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, लगातार सीधी चल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6, ये अविद्याम उपासते ते कुत्र प्रविशन्ति। अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं वे कहां पर प्रवेश करते हैं, वो कहां प्रवेश करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ऑप्शन है विद्यायाम, स्वर्गे, अंधन तमः, या फिर मृत्युलोकी। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, अपना कमेंट करके आप उत्तर टाइप करें। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से वाला ऑप्शन, यानी अंधन तमः। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, मानवः मृत्युम केन तरति। मानव मृत्यु को किससे पार करता है, किससे तरति यानी पार करता है। तो ऑप्शन है विद्या, अविद्या, वेदेन, तपसा। बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा अविद्या,
क्योंकि आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी, अविद्या मृत्युम तरति विद्यामृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है या प्राप्ति करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा मानव अविद्या मृत्युम तरति। अगला प्रश्न है बच्चों, अंधेन तमसा आवृताः इत्यत्र अंधेन इत्यस्य विशेष्य पदम लिखत। यहाँ पर जो हमारा अंधेन तमसा एक पद है, यहाँ आपको बताना है अंधेन का विशेष्य पद। क्या विशेष्य? अंधेन तमसा का मतलब होता है गहन अंधकार, बहुत ज्यादा अंधकार, जहां पर दुख और क्लेश हो, ऐसा महान अंधकार। तो यहाँ पर तमसा अंधकार से रिलेटेड है, अंधकार के लिए आया है शब्द। तो सिंपल सी बात है, इसका ये विशेषण है अंधेन। हमसे पूछा जा रहा है विशेष्य, तो ये तमसा विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, अंधेन तमसा आवृता कोपिनः, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमसा। ठीक है ना, तमसा क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी कोई विशेषता या गुण होते हैं, वो विशेष्य होता है। ठीक है ना, ऐसे। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्यामृतम अश्नुते इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलिता या संगृहीतः। जो हमारा पाठ है पहला, विद्या अमृतम अश्नुते, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, ईशावास्योपनिषद ग्रंथात्, महाभारतात्, ऋग्वेदात्, रामायणात्। बताओ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद से हमारा यह पाठ लिया गया है। ठीक है ना। यदि आप इस तरह के वीडियो देखोगे, हमारी सारी क्लासेस देखोगे, तो ये गारंटी देता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर भूलोगे नहीं। ठीक है ना, निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एग्जाम हॉल तक आपको सारी चीजें याद रहेंगी आराम से। थोड़ा सा देखने का आपको कष्ट करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार क्लासेज का आनंद तभी ले पाओगे आप। देखो, अगला हमारा प्रश्न है 10 नंबर, वर्तन्तु शिष्यः क अस्ति। अगले पाठ पर चले गए हम, दूसरा पाठ चालू हो चुका है। वर्तन्तु शिष्यः क अस्ति। ऑप्शन है श्रीदासः, रघुः, कौत्सः, लखनः। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौत्सः। वर्तन्तु का शिष्य कौन सा? कौत्स था, कौत्सः। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी हम बता रहे हैं, या तो एग्जाम में पहले आ चुके हैं या फिर इस बार आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं, मंत्रकृताम ऋषीणाम अग्रणी कह। मंत्रकृत जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनमें सबसे अग्रणी कौन है? ठीक है ना, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है वर्तन्तु, कौत्सः, रघुः, मुनिः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? चलो हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वर्तन्तु। कौन होगा? वर्तन्तु। वर्तन्तु मंत्रकृताम ऋषि नाम अग्रणी ही है, वर्तन्तु ऋषि। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्तंभेन नीवार इव कह अवशिष्ट आसीत। ठीक है ना, स्तंभेन यानी होता है बच्चों डंठल, यानी बचे हुए डंठल की तरह धान्य विशेष के समान आप बचे हुए हैं, अपशिष्ट हैं। ठीक है ना, तो कौन था ऐसा? राजा रघुः, कौत्सः, वर्तन्तुः, दुष्यन्तः। कौत्स ने कहा है ये राजा से, जब राजा ने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ दान में दे दिया तो बिल्कुल खाली हो गई, तब वो कहा कि ऐसे लग रहे हैं आप जिस तरह से डंठल मात्र बचा हुआ धान्य विशेष है। ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको समझना है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा राजा रघुः। क्या हो जाएगा? राजा रघुः। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, कह शरद घनम न अर्दति। कौन शरदकालीन जो बादल हैं उनसे याचना नहीं करता है? कौन नहीं करता? मयूरः, चातकः, काकः, पिकः। बताओ। यस, करेक्ट आंसर है चातकः। चातक पक्षी कभी भी याचना नहीं करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कौत्सः किमर्थम रघुम प्राप है। कौत्स किस लिए रघु के पास पहुंचा, क्यों गया? बताइए। ऑप्शन है धनार्जनार्थम, गुरुदक्षिणार्थम, ज्ञानार्थम या केवल भ्रमणार्थम। चलो घूमने के लिए चलते हैं, बताइए।
तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, गुरु दक्षिणा के लिए गया था। ठीक है ना, गुरुजी ने दक्षिणा मांगी तो भाई इतनी गुरु दक्षिणा कहाँ से लेकर आए, तो इसलिए वो कहाँ पहुंचा, रघु के पास पहुंचा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कुशाग्र बुद्धे ते गुरु कुशली। कुशाग्र बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले तुम्हारे गुरु जी कुशल तो है ना। तो यहां पर बता रहे हैं इत्यत्र ते इत्यस्य विशेषण पदम किम, विशेषणम किम। यहां कह रहे हैं कि ते का विशेषण बताना है आपको, यानी यहां कह रहे हैं कुशाग्र बुद्धि वाले ते गुरु, तुम्हारे गुरु। अब तुम्हारे गुरु किसके लिए आया, ते किसके लिए आया, तुम्हारे गुरु मतलब कौन, तुम्हारे मतलब कौन, ये इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि ते गुरु कुशली। बताओ इसमें क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि ते गुरु कुशली, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है विशेषण पद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कुशाग्र, क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि, ए वाला कुशाग्र बुद्धि इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, रघुकौत संवाद इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। रघुकौत संवाद जो हमारा पाठ है ये बच्चों कहां से लिया गया है, बताइए कहां से लिया गया, फटाफट बताओ आप कहां से लिया गया है, बताइए। देखिए ऑप्शन है रामायणात, रघुवंश महाकाव्यात, महाभारतात, कुमार संभव महाकाव्यात। कहां से लिया है बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां से लिया है, रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। तो ये हमारा रघुकौत संवाद रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, जो कि कालिदास का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इस तरह से बच्चों हमारे 16 प्रश्न आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। लगातार इसी तरह की मैराथन क्लासेज हमारी चलती रहेगी, ऑल ओवर सिलेबस को लेकर के हम क्लासेज उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कुछ प्रश्न और भी अभी बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते रेखांकित पदस्य विलोम पदम किम। यहां पर रेखांकित पद है कुशाग्र बुद्धि, इसका आपको विलोम पद बताना है, विलोम शब्द ऑप्शन में से छांटना है। तीव्र बुद्धे, मंद बुद्धे, जड़ बुद्धे, कौपिनः। बताओ इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मंद बुद्धि। ठीक है, एक तो कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, कुशाग्र बुद्धि का मतलब प्रखर बुद्धि या तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। ठीक है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा मंद बुद्धि वाला। ठीक है, इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटकस्य लेखकः कः। उत्तर रामचरित जो नाटक है उसका लेखक कौन है। ऑप्शन है भवभूति ही भारवी भासः कालिदासः। बताओ तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों भवभूति। भवभूति का ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है उत्तर रामचरितम। ठीक है, ऐसे। अगला प्रश्न है उत्पथहि कस्य मनः धावति। उत्पथहि का मतलब क्या होता है, उन मार्ग पर। आपने पढ़ा होगा पाठ 3, तो मतलब ये जो बाल कौतुकम वाला पाठ है उसमें ये बात आती है कि मेरा मन चंचल होकर के क्यों उन मार्ग पर दौड़ रहा है, ऐसा किसने कहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उन मार्ग पर किसका मन दौड़ता है, किसका दौड़ता है। ऑप्शन है लवस्य मन, कुशस्य, जनकस्य, रामस्य। बताओ तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जनकस्य मनः उत्पथहि धावति। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो दो तरह के आंसर हम दे सकते हैं, एक तो होता है एक पद में उत्तर देना, एक होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। मैं आपको यह सिखा देता हूं, यदि एक पद में उत्तर देना है तो जनकस्य उत्तर हो जाएगा, यदि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो आपको यहां पर कस्य को हटाना है और इसकी जगह जनकस्य को लिखना है और पूरे वाक्य को लिख देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। तो कैसे होगा, उत्पथहि जनकस्य मनः धावति, ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ। केवल जनकस्य लिखोगे तो ये केवल हमारा एक पद में उत्तर होगा, ये आपको समझना है। प्रश्न है लवः आत्मानं कस्य पुत्रः कथयति। लव स्वयं को किसका पुत्र कहता है। लव से जब पूछा गया था तो उन्होंने अपने आप को किसका पुत्र बताया, सीते, रामस्य, वाल्मीकि, जनकस्य। किसका पुत्र कहा, तो उन्होंने कहा वाल्मीकि। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। उन्होंने कहा कि सुगृहित नामधेय वाल्मीकि का पुत्र हूं मैं, ऐसा उन्होंने बोला। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
20 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अब देखिए 21 नंबर के प्रश्न पर हम चल रहे हैं। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 21 है हमारा, बाल कौतुकम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। बाल कौतुकम जो पाठ है हमारा वो किस ग्रंथ से लिया गया है, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो ऑप्शन है उत्तर रामचरित इति नाटकात्, रामायणात्, महाभारतात्, ऋग्वेदात्। बताइए किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पहला, यानी उत्तर रामचरित जो भवभूति जी का प्रसिद्ध नाटक है, सबसे प्रसिद्ध नाटक, इसी से आपका ये पाठ लिया गया है। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, त्वम कीदृशम कर्म कुरु। तुम्हें किस तरह का कर्म करना चाहिए या तुम कैसा कर्म करो, किस तरह का कर्म करें बताइए। तो ऑप्शन है अनियतम, नियतम, संचितम, आकुंचनम। किस तरह का कर्म करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा एकदम सही, नियतम। नियतम कर्म करना चाहिए। नियत कर्म का मतलब होता है बच्चों जो शास्त्र में उल्लिखित है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस तरह का जो कर्म होता है वो होता है हमारा नियत कर्म, यानी शास्त्रोक्त विधि के आधार पर किया गया कर्म हमारा नियत कर्म कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा नियतम त्वम कर्म कुरु, या फिर त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम्हें नियत कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता। जो जनकादि ऋषि हुए हैं उन्होंने किसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया, कैसे प्रसिद्ध हुए, किस तरह से उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ये प्रश्न है। ऑप्शन है कर्मणा, बलेन, धनेन या भयेन। किसके द्वारा बताइए। तो यहां उत्तर हो जाएगा कर्मणा। कर्म के द्वारा ही जनकादि जो महान ऋषि हुए हैं उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया, सिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक है ना, इसलिए हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, श्री कृष्ण कम युद्धाय प्रेरयति। भगवान श्री कृष्ण किसको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, किसको प्रेरित करते हैं बताओ। ऑप्शन है भीमम, अर्जुनम, सहदेवम, नकुलम। किसको प्रेरित किया उन्होंने, किसको मोटिवेट किया। तो सिंपल है, इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुनम, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब उपदेश देते हैं, अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। किसमें, श्रीमद् भगवत गीता में, यानी गीता के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, असक्तः क भवति। कितना सिंपल है, असक्त कौन होता है, असक्तः कह भवति, असक्त कौन होता है। ऑप्शन है ए विद्वांसः, विद्वान, छात्राः, जनाः। पहले तो बच्चों आपको जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न का अर्थ समझ में आना चाहिए। जब तक प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आएगा उत्तर कहां से ढूंढोगे, उत्तर कैसे आपको समझ में आएगा। तो पहले तो उस प्रश्न का आपको अच्छे से अर्थ समझ में आना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो यहां पूछ रहे हैं कि असक्त, असक्त का मतलब होता है आसक्ति रहित। तो इसमें कहा गया है कि जो विद्वान होता है उस विद्वान को आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। तो यहां उत्तर हो जाएगा विद्वान। विद्वान असक्तः भवति, यानी विद्वान जो होता है वो आसक्ति रहित होता है, ऐसा यहां उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे टोटल यहां 25 प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। अब आगे प्रश्न और भी हैं, अभी तो लगातार क्लासेस चलती रहेगी, लगातार आपको सारे प्रश्नों को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार बार आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि तभी जाकर के आपको ये सारी चीज मिल पाएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इनको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 26 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, देखिए कर्म गौरवम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। कर्म गौरव जो पाठ है हमारा वो किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब
किस ग्रंथ से लिया गया है, इस तरह से समझना है आपको। ऑप्शन है सामवेदात, गीतायाः या फिर श्रीमद् भगवद गीतायाः, एक ही मतलब है। रामायणात, पंचतंत्रात, किससे लिया गया है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीतायाः। श्रीमद् भगवत गीता से यह पाठ लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अकर्मणः किम ज्यायः। ज्यायः, ज्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, यानी अकर्म का मतलब कर्म नहीं करने से है। अकर्म से क्या श्रेष्ठ है, तो नहीं करने से करना श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन है कर्म, धनम, ज्ञानम, बलम। तो उत्तर हो जाएगा कर्म, यानी कि बिना कर्म करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। इसलिए बच्चों कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तस्मात् योगाय युज्यस्व इति वाक्यम कह कम कथयति। मतलब ये वाक्य किसने किसको कहा, किसने किससे बोला है, ऐसा किसने किससे कहा है, ऐसा है। तो इसमें कहा गया है कि तुम्हें योग के बारे में चेष्टा करनी चाहिए, योग के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ये बातचीत कहाँ हो रही है, किसने ऐसा बोला है, किसको बोला है। ऑप्शन में दे रखा है कृष्ण अर्जुनम, कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन कृष्णम, अर्जुन ने कृष्ण को, राम लवम, राम ने लव को, राम कुशम, राम ने कुश को। सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हें योग के बारे में विचार करना चाहिए, योग की चेष्टा तुम्हारी होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति और आती है, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है ना, ऐसे कर्मों में कुशलता ही योग है। अगला क्वेश्चन है चंद्रापीठम कह उपदिशति। चंद्रापीठ को कौन उपदेश देता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है, अब भी आ सकता है इस बार। ठीक है, ऑप्शन है तारापीड़ है, शुकनासः, चाणक्य, वशिष्ठ। किसने उपदेश दिया, सिंपल है, शुकनासः, यानी शुकनास जी ने उपदेश दिया है चंद्रापीड़ को। किसको दिया है, चंद्रापीड़ को। ठीक है ना, कहानी पढ़ी होगी आपने। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निर्मलापि बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। निर्मल बुद्धि होने पर भी कब कलुषता को प्राप्त हो जाती है। आपकी चाहे बुद्धि कितनी भी निर्मल है, कितनी भी सही है, लेकिन कब कलुषता को प्राप्त हो जाती है, कब हो जाती है। ऑप्शन है यौवनारंभे, बाल्यकाले, सर्वदा, या परीक्षा के समय, परीक्षा समय, ऐसा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों यौवनारंभे। जब यौवन का आरंभ होता है, युवा अवस्था का आरंभ होता है, इसको हम मतलब अपनी लोकल भाषा में कहते हैं जवानी का जब प्रारंभ होता है, उस समय हमारी जो बुद्धि है वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है, विवेक शून्य हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया जाता है, उस समय पता ही नहीं चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। इस तरह की बुद्धि हो जाती है कुछ अजीब सी। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर एक एक करके 30 प्रश्न अच्छे से आपको बता दिए हैं, और ये 30 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो वेरी वेरी मोस्ट हैं, पहले के पेपर में आ चुके हैं और इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए सबको अच्छे से पढ़ लेना, सुन लेना, केवल सुनने मात्र से भी याद हो जाएंगे। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे और भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। चलिए चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अपरिणामोपशमो कीदृशः लक्ष्मी मदः। अपरिणामोपशम का मतलब होता है जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, वह लक्ष्मी मद की किस तरह का होता है। कीदृश यानी कैसा होता है। ठीक है, लक्ष्मी का मद जो कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, कैसा होता है वो। तो ऑप्शन है सुखदायकः, दारुणः, हितकरः, दुखदः। राइट आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारुणः। क्या होगा, दारुणः। दारुणा का मतलब होता है भयंकर, बहुत ज्यादा भयंकर होता है, जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। ऐसे
अगला प्रश्न है केशाम उपदेष्टारः विरलाः भवन्ति, किनको उपदेश देने वाले विरला ही होते हैं, यानी किनको उपदेश देने वाले बहुत कम मिलते हैं, विरला ही होते हैं, नगण्य, बहुत कम। ऑप्शन है राज्ञाम, छात्राणाम, जनानाम, मूर्खाणाम। बताइए किनको उपदेश देने वाले बहुत कम मिलते हैं, विरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम, यानी राजाओं को उपदेश देने वाले विरला ही होते हैं, ऐसा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी ही कम कंटकमिव परिहरति, जो लक्ष्मी है वो किसको कांटे की तरह दूर कर देती है, परिहार कर देती है उसका। जैसे हमारे कांटा लगता है, हम कांटे को तुरंत हटा देते हैं, ठीक है ना, इसी तरह लक्ष्मी किसको कांटे की तरह उसको दूर कर देती है अपने से। ऑप्शन है धनवंतम, शूरम, ज्ञानीम, बालकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों शूरम, यानी जो शूरवीर होता है वो शूरवीर को कांटे की तरह दूर फेंक देती है लक्ष्मी, शूरवीर को। अगला प्रश्न है महामोह कारकम किम भवति, अत्यधिक अविवेक उत्पन्न करने वाला क्या होता है, अत्यधिक अविवेक उत्पन्न करने वाला क्या होता है, बताइए। धनम, ज्ञानम, यौवनम, अज्ञानम। तो राइट आंसर होगा इसका यौवनम। यौवन में व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है, पहले भी हमने बताया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है लब्ध्वापि दुखेन का परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी जो दुख पूर्वक पाला जाता है, जिसकी रक्षा बड़ी कठिनाई से होती है, बड़े दुखों के साथ की जाती है, क्या है। लक्ष्मी ही, गीता, सीता, संगीता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी ही। लक्ष्मी मतलब इसको संभाल के रखना बड़ा टेढ़ा काम है, ठीक है ना। प्राप्त होने के बाद भी, प्राप्त होना तो पहली बात वो भी बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन प्राप्त होने के बाद उसको संभाल के रखना वो बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, यही इसमें बात समझाई गई है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर हमारे 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। आज इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन और जानेंगे, उसके बाद में हम जो बचे हुए हमारे और क्वेश्चन हैं मैराथन क्लास के वो अगली क्लास में जानेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसके बाद में हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इनको मिटा देता हूं एक बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 36 नंबर, चलिए देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीरज राजितम नीरम कुत्र अस्ति, कमल से सुशोभित नीर कहाँ है। नीरज राजितम जो जल है, ठीक है, वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन है तड़ागे, सागरे, नद्याम, सर्वत्र। तो ऑप्शन में देखिए, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वत्र, यानी नीरज राजित जो जल है वो सर्वत्र मिल सकता है आपको, तड़ाग में भी मिल सकता है, सागर में भी मिल सकता है, नदी में भी मिल सकता है, ठीक है ना, सर्वत्र मिल सकता है, ये हमारा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। अगला क्वेश्चन है नीर क्षीर विवेके कह चतुरा भवति। नीर क्षीर विवेक में, ठीक है ना, नीर क्षीर विवेक में कौन चतुर होता है। ऑप्शन है हंसः, मयूरः, पिकः, काकः। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हंसः। हंस चतुर होता है नीर क्षीर विवेके, ठीक है ना, ऐसे। अगला हमारा प्रश्न है कोकिलः कुत्र निवसन विरसान दिवसान यापयेत। यानी कि कोयल कहाँ रहते हुए रसहीन दिनों को बिताए, यानी कोयल कहां पर रहते हुए बिना आनंद के दिनों को बिताए, रसहीन दिन, विरसान यानी बिना रस वाले दिनों को बिताए। ऑप्शन है वनांतरे, अरण्ये, उद्याने, मानसरोवरे। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों वनांतरे, यानी किसी दूसरे वन में वो अपने विरसान दिनों को बिताए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा आज की क्लास में सेकंड लास्ट, इसको हम कह सकते हैं विद्वान किम अपेक्षते। विद्वान क्या अपेक्षा करता है, किन की अपेक्षा करता है, किसकी अपेक्षा करता है।
ऑप्शन है धन, शब्दार्थौ, ज्ञानम, सम्मानम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शब्दार्थौ, यानी जो विद्वान होता है वो शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, यानी उसके लिए दोनों ही अपेक्षित होते हैं, दोनों ही उसके लिए जरूरी होते हैं। अपेक्षित यानी अपेक्षा करता है का मतलब ये होता है कि विद्वान के लिए शब्द भी चाहिए और उसका अर्थ भी चाहिए, शब्द पर भी ध्यान देना होता है और अर्थ पर भी ध्यान देना होता है, दोनों ही जो चीजें हैं वो अपेक्षित होती हैं ऐसे। इसके बाद में लास्ट हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, सहसा का न करणीय, अचानक क्या नहीं करना चाहिए, बताओ। अचानक कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन है क्रिया, अक्रिया, धारणा, साधना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया, यानी कोई भी क्रिया अचानक नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए फिर? सोच समझ करके, विचार विमर्श करके करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आव देखा न ताव देखा और कर दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत। अचानक कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी काम को, पहले उसके बारे में सोचो, विचार करो, उसके नतीजे क्या मतलब हो सकते हैं, आगे पीछे की सारी बात सोचने के बाद में आप उस कार्य को करें। ये होती है हमारी समझदारी, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आज की इस मैराथन क्लास में हमने आपको 40 प्रश्नों को बताया है, जो बहुत मोस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। बहुत इनमें से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी टॉपिक पर आपको यदि दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में भी आप जरूर बताएं, उसकी भी क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी बच्चों। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।